साथियों, एक आसान कैलकुलेशन है। जो लोग फील्ड पे मेहनत करते हैं उनके लिए सर, बाकी तो सिर्फ सुनते रहेंगे, कुछ परिवर्तन होने वाला है नहीं उनके लाइफ में। तो जो लोग फील्ड पे मेहनत करते हैं सर, उनके लिए है। आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोग ने मेहनत किया है या कर रहे हैं, मैं उन लोग भली भांति समझ पाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। आपने मान लीजिए अक्टूबर महीने में आपने 30 दिन मेहनत किया। 30 दिन मेहनत करके आपने 30 लोगों को प्लान दिया। 30 लोगों को आपने प्लान दिया और 30 लोगों में से सिर्फ 2 व्यक्ति ने इस महीना आपके साथ ज्वाइन किए। सिर्फ 2 व्यक्ति ने इस महीना आपके साथ ज्वाइन किए। बाकी के 28 क्या करेंगे? हो सकता है उसमें से 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि भैया इस महीने तो किराना आ गए, सामान ले लिए, अगले महीना करेंगे। तो अक्टूबर के मेहनत का फल नवंबर को भी मिलेगा। लेकिन आपको नवंबर में भी नए लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। बड़ी कमाई की सोच सिखाता है सर, क्योंकि ये जो सिस्टम हमारे बीच में है। थोड़ा मीटिंग से मैंने नेटवर्क के इशू के कारण बाहर हो गया था। तो मैं जहां पे था कि यदि अक्टूबर में आपने 30 लोगों को प्लान दिया, अक्टूबर में 2 व्यक्ति ज्वाइन किए, अब नवंबर में भी आप 30 लोगों को प्लान दीजिए, नवंबर में भी 30 लोगों को प्लान दीजिए। तो अक्टूबर के जो 2 लोग 3 लोग होंगे जो ये सोच के बैठे होंगे कि इस महीने तो खरीदारी हो गए, अगले महीना खरीदारी कर लेंगे और मेंबरशिप ले लेंगे। तो अक्टूबर के 2 लोग नवंबर में भी ज्वाइन होंगे और नवंबर में भी आप 30 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो नवंबर के 30 लोगों में से फिर 2 लोग ज्वाइन करेंगे, तो 4 हो गए। अब अक्टूबर नवंबर हो गए, दिसंबर में भी देखिए उस अक्टूबर में से कोई ना कोई ऐसे होंगे जो एक आध व्यक्ति लटके हुए जो दिसंबर में भी ज्वाइन करेंगे। और नवंबर में आपने जो 30 लोगों को प्लान दिए थे उसमें से नवंबर में से 2 ज्वाइन कर लिए और 2 लोग फिर दिसंबर में होंगे। कुछ लोग जनवरी में भी ज्वाइन करेंगे। और ये जनवरी में ज्वाइनिंग कैसे होगी? किसी का जो अक्टूबर में जो ज्वाइन किए, नवंबर दिसंबर में जिनका पे आउट्स आएगा, उस पे आउट्स को देख के भी थोड़ा सा कुछ लोग सरल सीधे वाले जो लोग हैं, पैच वाले लोग जिसे बोलते हैं ना, पैच, ज्यादा पैच लेके बैठे होते हैं ना, ज्यादा उनके पास माने बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, वो ऐसे गवेषणा करते जैसे कोई साइंटिस्ट हो। हल्दी नमक मिर्ची खरीद के वो ऐसे माने गणितज्ञ बनते हैं सर। ऐसे ऐसे उनके सवाल होते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे उनके प्रश्न होते हैं, ऐसे ऐसे उनके नेगेटिव होते हैं। और ऐसे ऐसे ज्योतिष शास्त्र के लोग हैं जिनके बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में भी देखिएगा मेरे, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे ज्योतिष शास्त्र आपको मिलेंगे। कई लोग तो बोलेंगे भाई डिजिटल के जमाने में अब ये बिजनेस भी नहीं चलेगा। भाई ऐसे ज्योतिष शास्त्र भाई डिजिटल के जमाने में आप जिंदा रहोगे इसकी गारंटी दो? डिजिटल के जमाने में आप एक कार खरीदोगे इसकी गारंटी दो? माने ऐसे गणितज्ञ जिसे बोलते हैं, गणितज्ञ ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे, ऐसे मैथमेटिशियन मिलेंगे, ऐसे ज्योतिष शास्त्र मिलेंगे। आप यकीन मानिए, आप कहेंगे भाई कहाँ हूं मैं, ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच में हूं। तो यकीन मानिए ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सरल सीधे, जो थोड़ा सा लगे कि हाँ थोड़ा बैठे हैं या सोच रहे होंगे, थोड़ा डाउट लेके बैठे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे चलो। अब मान लीजिए किसी अक्टूबर में जिन व्यक्ति ने ज्वाइन किया उनके कोई साथी दोस्त नहीं किए, थोड़े सा चालाकी के कारण नहीं किए होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट दे दिए लेकिन खरीदारी नहीं की होंगे, किसी कारण से नहीं हो पाया होगा। लेकिन दिसंबर में जब उनके दोस्त का पे आउट्स आएगा, थोड़ा बहुत भी आए, तो वो इतना समझदार होंगे कि अरे यार आज तक तो 30 साल से हल्दी नमक मिर्ची खरीदने से तो पेमेंट नहीं आया, कोई खाते में नहीं आया, यहाँ तो मेरे दोस्त को आया है। तो वो दोस्त दिखाएंगे, देख 5-7 तारीख को वो दिखाएंगे, देख दोस्त मेरे आया है। तो उस समय वो अक्टूबर के महीने का भी 1-2 व्यक्ति आपको
जनवरी में मिल जाएंगे, दिसंबर जनवरी में मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपका मेहनत कभी भी असफल नहीं होता है, लेकिन ये उनके लिए जिन लोग प्लान दिखाते हैं सर, सीनियर को बोलते नहीं सर काम होगा, आप धीरज तो धरो, काम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं, है ना। तो ऐसे लोगों की बात नहीं, मैं बात उनके लिए कर रहा हूं जो सीरियसली लोगों से मिलते हैं और लोगों को बात करते हैं। और कई लोग अति होशियार होते हैं, वो अपने सीनियर को बोलते सर मैंने भी 2-3 लोगों को प्लान दिखा, और सीनियर को पता ही नहीं है सर। आप नए हो, एकदम एकदम नए हो, आपने किसको प्लान दिया नहीं दिया आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि यार मैंने जो इनको समझाया एक बार सीनियर से भी बात करा दे, क्योंकि सामने वाले ने प्लान दिया ही नहीं सर किसी को। वो तो एक बहाने होते हैं कि सीनियर को कैसे टोपी पहनाया जाए। वो तो ये सोचते कि मैंने सीनियर को टोपी पहना, सीनियर ये सोचते बेटा तेरे जैसे तो हजारों निकाल दिया, 100 लोगों से मिल लिए। ऐसे कई जूनियर है जो ऐसे चूरन देते रहते हैं। तो सीनियर जूनियर में फिर सीनियर भी समझ जाता है, उसके बाद फिर सीनियर भी उस रास्ते में से हट के दूसरे रास्ते में, क्यों? क्योंकि जो यदि एक्टिव सीनियर है तो वो आगे बढ़ेंगे सर, यकीन मानिए सर। और वो आगे बढ़ेंगे तो ऐसे लोगों को, सबको पता है सर, सक्सेस होने के लिए कंधे पे पैर रखना पड़ेगा। मोह माया अपनी जगह पे, रिश्तेदारी अपनी जगह पे, पैर रखना पड़ेगा सर। मानते हैं इस बात को सर? तो आप यदि अपने 2-4 रिश्तेदारों को ज्वाइन करने के लिए बोला और वो रिश्तेदार, कई लोग कई कैसे करते हैं, थोड़ा शुरू शुरू में ऐसा होता है, शायद शायद मैं भी ऐसे था। कैसा होता है बताता हूँ। हमने 2 लोगों को 3 लोगों को प्लान दिया ना सर, उसमें से एक ने बोल दिया हाँ मैं ज्वाइन करूंगा, बस अपन खुश। अब अपन इंतजार में है कि ये कब आईडी लगाएगा, कब खरीदारी करेगा। ओ माय गॉड, मेरा एक आईडी आ रहा है। अब उसी खुशी में वो पूरा 15 दिन निकाल देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? वो उनको क्योंकि वो अनुभव तो है नहीं, और उनको पता ही नहीं चलता है कि ये सामने वाला जो है मुझे घुमा रहा है, पता ही नहीं होता है। सामने वाला कभी कभी सीरियस लोग भी घुमाते हैं और कभी कभी ना करने वाले भयंकर घुमाते हैं। कई लोग बोलते सर डॉक्यूमेंट तो गांव में, साफ सफाई में गांव में पता नहीं कहाँ डॉक्यूमेंट। सोचिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति शहर में है और उसका आधार कार्ड गांव में साफ सफाई में, दीपावली में होलिका दहन हो गए, आधार कार्ड के साथ दीपावली में बैंक के पासबुक के साथ होलिका दहन हो गए दीपावली में। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, इसलिए आप अपना काम करते रहिए। नए लोग आपको, आपने 2-3 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से एक ने बोला हाँ मैं करूंगा, कब करेंगे डेट ले लीजिए, उस दिन फोन करेंगे, उससे पहले खुश होने की जरूरत नहीं है। आप नए लोगों से मिलते रहिए, फिर आप नए लोगों से मिलते रहिए। और आप यदि नए हैं, बार बार मैं एक ही बात बताता हूं सर, यदि आप नए हैं प्लीज ध्यान दीजिए, यदि आप नए हैं स्वयं होशियार ना बने सर, स्वयं सर्वज्ञ ना बने, सर्व सब जनता जिसे बोलते हैं ना, सब जनता ना बने। आप अपने आप को कच्ची मिट्टी बना के रखे आरसीएम में, यकीन मानिए सर, कच्ची मिट्टी ही बना के रखे। आपके सीनियर जब बोले, वो आपके सीनियर को पता चल जाता है कि हाँ आज प्लान आप दो, क्योंकि जब सीनियर प्लान देते हैं ना, तब जिसका घड़ा भरा होता है ना सर, यकीन मानिए, ये बहुत प्रोफेशनली बात कर रहा हूं मैं। जब सीनियर, जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं और आदरणीय जीएल साहू जी या मैं आलोक विश्वास जी एक जगह गए, वहां जाके मुझे लगा, बात मैं किसी को प्लान दे रहा हूं लेकिन बात बीच बीच में 15-20 मिनट, आधे घंटे में बीच बीच में 2-4 शब्द, 2-4 लाइन डॉक्टर आलोक विश्वास जी ने बोला, और वो बातें मुझे लगा कि नहीं अब ये धीरे 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 धीरे, क्यों? क्योंकि सीखते सीखते घड़ा भर रहा है तो वो छलकेगा, और छलकेगा तो गलत तरीके से छलक रहा है कि सही तरीके से छलक रहा है, वो सीनियर ध्यान देते हैं सर। फिर वो हैंड ओवर कर देते कि अब आप सक्षम हो, डॉक्टर भीषम सिंह जी अब आप सक्षम हो, डॉक्टर आलोक विश्वास जी अब आप सक्षम हो प्लान देने में। तो ये फर्क पड़ता है। हाँ, कुछ इंटेलिजेंसी टाइप के कुछ लाइनें होती है, वो धीरे 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 खुद के अनुभव से आता है। ये होना बहुत जरूरी है सर। मैं जहां तक समझता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी कि कैसे हमें फील्ड पे काम करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।